मौसम विभाग के अनुसार इस बार उत्तराखंड में भीषण गर्मी पड़ेगी। हीट वेव को लेकर भी चेतावनी दी गई है। ऐसे में पहले से ही पेयजल के लिए जूझ रहे उत्तराखंड में इस बार गर्मी में पीने के पानी के लाले पड़ सकते हैं। पूरे उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदान तक अब तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। उत्तराखंड के मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस बार गर्मियां कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकती है। ऐसे में उत्तराखंड में खासतौर से पेयजल की व्यवस्थाओं की बात करें, कितनी डिमांड है और किस तरह से सप्लाई की जाती है और क्या कुछ चुनौतियां इस बार जो है वो पेयजल में खासतौर से देखने को मिल सकती है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार इस बार गर्मियों में हीट वेव्स के दिनों की संख्या बढ़ेगी। दरअसल पिछले साल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 100 सालों का गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया था। देहरादून शहर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। ऐसे में इस बार भी मौसम वैज्ञानिकों ने गर्मी को लेकर चेतावनी दी है। तो आपने देखा होगा उसमें प्रेस रिलीज वगैरह भी दी गई है और हेडक्वार्टर ने हमारा जो दिया था तो उसमें यही बताया कि जो नंबर ऑफ हीट वेव डेज है उसमें कहीं ना कहीं लग रहा कि बढ़ोतरी रहेगी। अच्छा। हायर साइड में रहेंगे। अगर कहीं नॉर्मली 4 से 3 दिन मिलते हैं, 3 से 4 दिन मिलते हैं तो उसमें हो सकता है आपको 4 से 5 दिन जो है हायर साइड पे वो जाए। अच्छा। तो कहना है मतलब है कि नंबर ऑफ हीट वेव वाले जो डेज हैं उनमें बढ़ोतरी की संभावना वो बोली गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक सरकार को पानी की संभावित किल्लत को लेकर भी सावधान कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बारिश की संभावना नहीं है। देखिए समर में तो ये होता है कि जो खासकर हिल्स में आप देखेंगे जो वाटर रिसोर्स है जहाँ से कि गाँवों के लिए या इस तरह की जो और भी सिटीज़ वगैरह भी है, छोटे टाउन्स है, तो उनकी सप्लाई में कहीं ना कमी आती है। तो ये तो होता है, बिल्कुल होता है। तो उसमें ठीक है गवर्नमेंट प्लान करती है और जैसे बोला कि भाई ज़्यादा नंबर ऑफ हीट डेज रहने की संभावना है और रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य है उससे कमी दिख रही है, तो पर कहीं ना कहीं एक थोड़ी तैयारी तो बिल्कुल वो बनता है जी। उत्तराखंड में सामान्य दिनों में 971.91 MLD पेयजल की डिमांड रहती है। इसके सापेक्ष उत्पादन केवल 678.96 MLD ही हो पाता है। गर्मियों में ये स्थिति और भी भयावह हो जाती है। जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक विभाग की तैयारी के बारे में बता रही हैं। देखिए अभी तो देहरादून में 257 MLD पानी का प्रोडक्शन हो रहा है और डिमांड भी लगभग इतनी है, तो अभी तो ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है हमारे सरफेस सोर्सेज जिसमें बांदल है, शनशाई से पानी आता है मौसी फॉल वाला, वो प्रोडक्शन कम होने लगता है, सोर्सेज सूखने लगते हैं, तो हमें गर्मियों में समस्या आने लगती है। इसके अलावा जो हमारा ट्यूबवेल का प्रोडक्शन अगर कहीं भी पावर फेलियर होती है तो उस इलाके में पानी की दिक्कत हो जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोर होती है, ट्यूबवेल प्रॉपर चलते हैं तो हम सप्लाई कर देते हैं। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे हमारे पास 74 विभागीय टैंकर है। अच्छा। और 223 हमने चिन्हित किए हुए हैं। अच्छा। पूरे स्टेट के लिए। तो अगर कहीं दिक्कत होगी तो हम किराए के टैंकर भी लगा देते हैं। सिमिलरली पूरे स्टेट में हमारे पास 118 जनरेटर हैं। अच्छा। और हमने 160 चिन्हित भी किए हुए हैं। अच्छा। कहीं समस्या होगी तो हम उसको लगा सकते हैं। पेयजल की संभावित किल्लत को लेकर कांग्रेस धामी सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि डबल इंजन सरकार इस समस्या को नहीं सुलझा पाई। अगर गर्मियों में पेयजल की समस्या हो रही है और कहीं ना कहीं बरसातों में डेंगू की समस्या हो रही है, तो ये तो सरकार का काम है देखना। हमने कल देखा कि मसूरी में 144 करोड़ की पेयजल योजना का क्या बंटाधार किया है भ्रष्टाचार ने, कि ऐसे पाइप आपने लगाए जो पाइप फट गए और पूरे मसूरी को जलमग्न कर दिया उसने। तो जहाँ एक एक कतरा बूंद इस समय बहुमूल्य है और भाजपा की सरकार में इस तरह से इफरात से जो है पानी की बौछारें चल रही हैं, तो ऐसे में पेयजल की समस्या तो आएगी ही आएगी। नदी नाले सूख चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेड़ों का कटान इस सरकार में जमकर देखा जा रहा है। पहले हमने देखा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर, फिर हमने देखा दिलाराम और दूसरी जगह पर भी ये पेड़ काटने की तैयारी कर रहे थे। अब हम देख रहे हैं भानियावाला वाली रोड में 7 मोड़ पर ये 4000 पेड़ काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विनाश करोगे विकास के नाम पर, तो पेयजल की समस्या तो आएगी ही आएगी। इधर बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को नकारती है। पार्टी की प्रवक्ता कमलेश रमन अपनी बातों के समर्थन में ये तर्क देती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मुझे लगता है कि सरकार इस ओर जो हमारा
पेयजल है, जो लोगों के घर घर तक किस तरीके से नलों में पानी हो, हर घर जल देने का जो संकल्प सरकार का है, उसको बेहतर तरीके से करने का काम कर रही है। और नए तरीके से क्योंकि जो हमारी पुरानी लाइनें पहले खराब हो चुकी थी, कहीं कहीं जो लीकेज चल रहा था, उसकी वजह से पानी की जो प्रेशर था वो कम था। और अब नई लाइनें जो हमारी जिस प्रकार से डली है, उससे हमारा प्रेशर भी बहुत अच्छा है और साफ और स्वच्छ पानी लोगों को घर घर तक मिल रहा है। तो जो संकल्प हमारा केंद्र सरकार का है, हर घर नल और हर घर जल, उसको पूरा करने का काम सरकार हमारी कर रही है। और ट्यूबवेल खोदने का काम कर रहे हैं, नई नई जो बड़ी बड़ी टंकियां हैं उनको साफ और स्वच्छ करके पानी को स्टोरेज करने का काम कर रहे हैं, जिससे जो गर्मी पड़े, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ेगी, तो उसमें लोगों को पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। कम से कम दोनों टाइम सुबह और शाम सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचे। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के एक गीत की लाइन है, गंगा जमुना जी का मुल्क मन की गोरु प्यासा, यानी गंगा और यमुना नदियों के प्रदेश में भी मनुष्य और गौवंश प्यासे हैं। सरकार पेयजल की योजनाएं तो एक से बढ़कर एक बना रही है, इसके बावजूद पीने के पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, तो उसे विचार करना होगा कि कहां कमी रह रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार गर्मियां बेहद दुश्वारियां भरी रह सकती है। उत्तराखंड में पेयजल सप्लाई की बात करें तो डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बड़ा अंतर है। केवल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून में 360 MLD की डिमांड रहती है और जल संस्थान जो सप्लाई करता है वो मात्र 291 MLD है। ऐसे में किस तरह से गर्मियों में पेयजल आपूर्ति जल संस्थान कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी परवीन सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ETV भारत, देहरादून।